अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा भारती को लेकर हॉस्पिटल जाती है। उसी हॉस्पिटल अनुपमा देविका को देख लेती है। अनुपमा देविका के पीछे पीछे जाती है, पर वहाँ से देविका चली जाती है। तो वहीं अनुपमा सोचती है कि काश मुझे पता चल जाए कि देविका को क्या हुआ है तो अच्छा हो जाए। तभी नर्स बात करती है कि कैंसर वार्ड में देविका अपना सनग्लास भूल गई है। तो अनुपमा को पता चल जाता है कि देविका को कैंसर है। तो अनुपमा बहुत घबरा जाती है और फिर वो भारती को लेके घर पहुंचते हैं। तभी वो देविका को गले लगाती है और बहुत रोती है और देविका को बोलती है, मुझे तेरा सच पता चल गया कि तुझे कैंसर है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर देविका रोती है और बोलती है कि अब मैं सिर्फ कुछ ही महीने की मेहमान हूँ। तो अनुपमा बोलती है कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे कैंसर से, देखना कैंसर भी भाग जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। अनुपमा बोलती है कि जब जब मुझे तेरी ज़रूरत थी तब हमेशा तूने मुझे साथ दिया। और अनुपमा वो पलों को याद करती है कि कैसे वो अनुपमा को अनुज से मिलवाती है। अनुज से शादी करवाने के लिए भी वो ही बोलती है कि तू कर ले इससे शादी, तू बहुत खुश रहेगी। और जब अनुपमा बड़ौदा में अकेली रह रही थी तब वो ही उसे बोलती है कि तू अमेरिका जा और वहाँ तेरे लिए मैंने सब काम ढूंढ रखा है। इस तरह उसे याद आता है एक बार अनुपमा सुसाइड करने की कोशिश करती है, तब देविका ही थी जो अनुपमा को बचाती है। अनुपमा बोलती है कि जब जब मुझे तेरी ज़रूरत थी तब हमेशा तूने मुझे साथ दिया। और अनुपमा को भी बहुत पहले गर्भाशय का ट्यूमर हुआ था और अनुपमा को अच्छा हो गया। तो अनुपमा बताती है कि देख, मैं भी इतने बड़े रोग से अच्छी हो गई तो तू भी अच्छी हो जाएगी। और आज तुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं तेरी अपनी दोस्ती निभाऊंगी और तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। देखना अपन दोनों मिलकर लड़ेंगे और ये कैंसर ही कैसे भग जाएगा। फिर देविका और अनुपमा दोनों हंसने लगते हैं। फिर अनुपमा देविका को अपने हाथों से हलवा खिलाती है। अब कोठारी हाउस में भी तमाशा हो रहा होता है। राही ख्याति को बोलती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, आप अपने आप को दोषी मत ठहराए। ख्याति बोलती है कि तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया पर पापा ने मुझे माफ़ नहीं किया। तो पराग बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, अगर अनुपमा तुझे माफ़ करती है तो मैं शायद सोच पाऊँ। ये सुन के राही स्तब्ध हो जाती है कि पापा भी अनुपमा के गुणगान गा रहे हैं। तब वसुंधरा बोलती है कि ख्याति ने जो किया उसकी माफ़ी ख्याति ने मांग ली है और तू इतने अनुपमा के गुणगान क्यों गा रहा है। अभी शाम को श्रीनाथ जी की आरती करेंगे या अनुपमा की। और वसुंधरा बोलती है कि अनुपमा ने हमारा कितना सब बर्बाद किया है, गौतम को भी घर से बाहर निकलवा दिया, अनुपमा ने हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं करवाया है, फिर भी तू अनुपमा अनुपमा क्यों कर रहा है। फिर राही और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रेम राही को बोलता है कि तुम नफ़रत की आग में जल रही हो, तुम अनुपमा को माफ़ कर दो, तुम कब तक ये ऐसा ही करोगी और नफ़रत की आग में जलती रहोगी। और ऐसा माँ ने किया ही क्या है, जब तू ख्याति माँ को माफ़ कर सकती है तो अनु माँ को क्यों माफ़ नहीं कर सकती। तब राही बोलती है कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ गलती की सज़ा नहीं होती, उस तरह कुछ चीज़ होती उसकी कभी माफ़ी भी नहीं होती, इसलिए मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अनुपमा भी मन में सोचती है कि राही कभी ना कभी तो मुझे माफ़ करेगी ही, उसकी नफ़रत कब तक ज्वाला बन के भड़केगी। एक दिन ऐसा आएगा कि राही मुझे माफ़ करेगी। प्रेम भी राही को समझाता है कि एक बार तुम अनुमा से भाग के दूर चली गई थी, फिर बरसों बाद फिर से वापस आई थी, तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये गलती आज भी तुम कर रही हो। देखने को मिलता है घर में कोई आ गया होता है।